हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रेंज की, यानी कि प्रसार। स्टैटिस्टिक्स में यूज होने वाला सबसे अच्छा और छोटा सा टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, मैंने जो वीडियो बनाई है, मैंने जो अपना प्रेजेंटेशन रेडी किया है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया है। क्योंकि बच्चों की काफी रिक्वायरमेंट रहती है कि मैम हिंदी के बनाऊं तो इंग्लिश वाले पूछते हैं, इंग्लिश में बनाऊं तो हिंदी वाले पूछते हो। तो बेटर है कि मैंने अब से जो वीडियो है वो मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स होकर के आपको मिलेगी, जिससे दोनों लैंग्वेजेस के बच्चे आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। अगर हम देखो, सब चलिए बात करेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन एक बार हिंदी में पढ़ते हैं, फिर साथ साथ उसका मीनिंग भी समझते चलेंगे। तो देखिए, इन स्टैटिस्टिक्स रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मतलब क्या है कि सांख्यिकी में जो रेंज है वो प्रसार का सबसे ही सरल माप है। मैंने बोला ना कि बहुत छोटा सा पार्ट है ये, लेकिन सबसे इजी भी है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम जिसे हम कहेंगे, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसे मिनिमम कहेंगे, इन ए डाटा सेट। ठीक है, यानी किसी भी सेट के अंदर सबसे बड़ा मान और सबसे छोटे मान का जो बीच का अंतर होता है वही रेंज कहलाता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि रेंज बराबर मैक्सिमम वैल्यू माइनस के मिनिमम वैल्यू, यानी अधिकतम वैल्यू माइनस के आपका न्यूनतम मान। अब एक छोटा सा एग्जांपल, इससे हम इसको समझते हैं विद ग्राफ। एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है, आपके पास कोई डेटा है 5, 8, 12, 20, 25। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हमसे अगर वो पूछ रहा है कि रेंज क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। कितनी है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इसमें है 25, ठीक है ना। और फिर मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 है। तो आपकी जो रेंज निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, 25 माइनस के 5, दैट मीन्स द 20। ठीक है, तो यही यानी फैला वो होगा वो 20 इकाई यूनिट में आपके पास बना है। अगर देखो इसी चीज को हम ग्राफ से देखें तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास कितनी है, ये रही 25 सबसे मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम कहाँ है, 5 है, ये रही। तो बीच का जो यानी कि कितना फैला हुआ, अगर मेरे पास यहाँ ये 50 तक होता तो फैलाव कहाँ तक चला गया था आपका, इसका 50 तक चला गया था, है ना। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये तो आपका पार्ट जो है वो मिनिमम है, और ये वाला पार्ट आपका मैक्सिमम है। तो बीच की जो दूरी हुई वो क्या है आपके पास, वो रेंज कहलाती है। तो कितना निकल के आया आपके पास, 20 निकल के आया। कितना निकल के आया आपके पास, वो 20 निकल के आया। क्लियर है बात। चलिए इसकी थोड़ी सी की पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। की पॉइंट क्या कह रहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये इजी टू कैलकुलेट है, यानी कि निकालना बहुत आसान है। दूसरा, गिव गिव क्विक आइडियाज ऑफ स्प्रेड, यानी फैलाव का तुरंत ही अंदाजा हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे आप ग्राफ में भी देख भी पा रहे हो, तुरंत आपने एक बार से देख लिया कितना ये फैला हुआ है ना, बहुत इजी है। चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, वो थर्ड कह रहा है कि अफेक्टिव, थर्ड कह रहा है अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, यानी चरम मानों से प्रभावित है। चरम मान क्या मतलब हुआ, एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, चरम मान होते हैं दो, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। तो यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये दोनों वैल्यू कहीं किसी में आएंगे, आपकी एक्सट्रीम वैल्यू में आएंगी। क्लियर है बात। चलिए अब क्या करते हैं, एक छोटा सा नोट मैं आपको बता दूं। देखिए क्या है कि रेंज हमें क्या बताता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान कितने दूरी हैं। समझ रहे हो, यानी कि एक तरीके से डिस्टेंस बताता है कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में कितनी दूरी है ना। ये वो चीज आपके बताता है। ये मिनिमम हम मान लें यहाँ पर, और यहाँ हम इसको मैक्सिमम रख दें। तो बीच का जो डिस्टेंस हुआ, दूरी, एक तरीके से हिंदी में समझाऊं तो दूरी, ये वो आपको बताता है। अब जैसे कि किसी क्लास में सबसे लंबा जो छात्र है वो 180 सेंटीमीटर और सबसे छोटा 150 है। तो अगर मैं इसका रेंज निकालू तो कितना निकल जाएगा, 30 सेंटीमीटर, मैक्सिमम माइनस की मिनिमम। सॉल्व इट, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम बात करेंगे एक अनग्रुप डाटा, यानी इंडिविजुअल, यानी कि जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज। तो एक एग्जांपल हम लोग इसका ले लेते हैं कि कोई डेटा मेरे पास है 15, 22, 18, 30, 25, 20। क्लियर है, हमें इसका रेंज पूछ रहा है वो। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू को देखो और सबसे मिनिमम वैल्यू को देखो। तो मैक्सिमम जब आपने देखी तो क्या है, मैक्सिमम आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है 30, और सबसे छोटी क्या है आपके पास 15, है ना। दोनों को हमने लिखा। अब अगर मुझे रेंज निकालना है तो मैक्सिमम माइनस की मिनिमम, सॉल्व इट। तो 15 निकल के आ गया। क्लियर सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे डेली टेम्परेचर एग्जांपल्स अगर हम लें, क्या कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द सिटी इन 1 वीक, यानी कि एक हफ्ते के अंदर जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर बैठा है वो 38 डिग्री है, और मिनिमम टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड बैठा है।
तो आपको अगर इसका रेंज निकालना है क्या करेंगे आप लोग, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे तो रेंज निकल गया, सिंपल, ठीक है ना। ऐसे ही हम और एग्जांपल ले सकते हैं, हाइट का अगर हम ले बच्चों के लिए, तो हाइट हमें बच्चों की दे दी सेंटीमीटर में, तो डेटा दे दिए क्लास के अंदर अगर हम ले, या फिर 4-5 बच्चे हम लोग ले लेते हैं, तो आपके पास कोई 150 है, कोई 155 है, 160 है, 165 है, 170 है, 175 है। हमें निकालना है रेंज, क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढो भाई, ढूंढो सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, तो आपके पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 175 और सबसे छोटा कौन सा है 150, क्लियर है। और रेंज निकालना है तो 175 माइनस के 150, लो आ गया आंसर, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, आपको डेटा दे दिया 0 से 10 के बीच में 5 हैं, 10 से 20 के बीच में 8 फ्रीक्वेंसीज हैं, और 20 से 30 के बीच में 12 है, 30 से 40 10 है, 40 से 50 आपको 5 दे दिया। तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, देखो आप करेंगे यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, यानी कि जो सबसे लास्ट क्लास आपकी है, लास्ट क्लास आपकी कौन सी है, ये वाली है, और इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको मैक्सिमम देखना है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास 50, आंसर क्या आ गया आपके पास 50, क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम के लिए हम कहाँ जाएंगे, मिनिमम के लिए हम लोग लोवेस्ट लिमिट, लोअर लिमिट में जाएंगे, उसकी फर्स्ट क्लास लेंगे, तो देखो सबसे पहली वाली क्लास यही है, और इसकी भी लो वाली लेंगे, क्योंकि ये लो होती है, ये अपर क्लास होती है, ये अपर क्लास है और ये आपकी लोअर क्लास है, तो लोअर क्लास वाली लेंगे। तो यहाँ क्या आपके पास 0, तो मिनिमम कितना है 0, तो आपको अगर रेंज निकालनी है तो 50 माइनस के 0, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ही तो होता है, तो बस वैल्यू क्या निकल जाएगा आपके पास 50। अगर मेरे पास यहाँ डाटा इतना होता, सपोज करो मेरे पास ये वाला डाटा नहीं है ऊपर का, इसको खत्म कर दो आप, ये नहीं है, अब मेरे पास ये बचा, अब जब ये बचा अगर मुझे इसका रेंज निकालना हो तो मेरे पास यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है 50 बची है, और अगर मैं मिनिमम निकालूं तो मिनिमम देखो मेरे पास अब फर्स्ट क्लास मेरे पास ये बचेगा, इसका भी मिनिमम लेना है, तो इसकी लोअर क्लास आपके पास कितनी बचेगी 10। तो अगर मैं इस डाटा को हटा दूं ऊपर वाले को और मेरे पास अगर ये बच रहा है इतना, तो क्या है मेरे पास रेंज क्या निकल जाएगी, रेंज आपकी निकल जाएगी 50 माइनस के 10, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास तक 40, समझ रहे हो। अब देखो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज का लिया गया है। डिस्क्रीट का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो जैसे अभी आप कॉन्टिन्यूस में क्या होता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 है ना, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ सिंपल आपके पास डायरेक्टली एक्स की वैल्यू गिवन हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मैक्सिमम देखेंगे एक्स को, एक्स क्या है आपके पास, एक्स ये है आपके पास, एक्स एक्स की वैल्यूज हैं ये, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखते हम लोग, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखेंगे, हम कहाँ देखेंगे एक्स में देखेंगे। तो एक्स में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आपके पास, भैया ये है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 25, और मिनिमम क्या है आपके पास 5, ये रहा मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो रेंज क्या निकल जाएगा आपके पास, एक्स मैक्सिमम माइनस के एक्स मिनिमम, यानी कि 25 माइनस के 5, आंसर क्या आ जाएगा 20, तो बस फाइनल आंसर क्या निकल गया आपके पास 20। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके पास, है ना। तो ये आपका छोटा सा पार्ट था रेंज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।